तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एसएससी 10 मिनट जीके। हमने पिछले वीडियो में फंडामेंटल राइट्स को पढ़े थे, ठीक है। लेकिन वहां पे क्या था ना, वहां पे तुमको कंसेप्ट समझना था। लेकिन अगर हम एमटीएस या फिर सीजीएल या फिर कोई भी एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हैं, तो मैं आपको पहले से ही मैंने बता चुका हूँ कि जो पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और जियोग्राफी, तो इनमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसीलिए हम क्वेश्चन करेंगे। फंडामेंटल राइट को तुमको समझना था, इसीलिए मैंने बता दिया। लेकिन अभी डीपीएसपी, जो पॉलिटी का डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसको एक ही बात में समझ लो। जैसे स्टेट को कुछ करने के लिए कुछ गाइडेंस मिले हैं, ठीक है, कि तुम स्टेट हो, तुम ये करो वो करो, टू वेलफेयर, ठीक है, पीपुल के लिए, जो लोगों के लिए आप कुछ करो, ठीक है। लेकिन ये क्या है, ये बाइंडिंग नहीं है स्टेट करने की, ठीक है। और ये जस्टिसेबल भी नहीं है, ये नॉन जस्टिसेबल। मैं तुमको बता चुका हूँ कि जस्टिसेबल और नॉन जस्टिसेबल मतलब क्या है, ठीक है। ये जस्टिसेबल नहीं है क्योंकि ये बाइंडिंग नहीं होता है स्टेट को पूरा मैंडेटरी नहीं है करने के लिए। लेकिन स्टेट पॉलिसी मतलब कि ये क्या है, ये आपका स्टेट को करने के लिए कुछ गाइडेंस, डायरेक्टिव प्रिंसिपल प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है, स्टेट पॉलिसी, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल जो कि बार बार क्वेश्चन में आ रहा है, आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने। बताओ, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। स्टेट पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट, ये तो नहीं है। प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट जैसे सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, ठीक है, जैसे और लोअर कोर्ट हो गए। आपका 32 आर्टिकल मैंने पढ़ा चुका हूँ, और है आपका 225, ठीक है, ये सारे आर्टिकल है। तो मान लो, ठीक है। सेकंड है आपका एस्टेब्लिश सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, ये नहीं है। हाँ, सॉरी सॉरी, यही है, एस्टेब्लिश सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। प्रोटेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं है। इंक्रीज गवर्नमेंट रेवेन्यू, आंसर ये भी नहीं है, तो आंसर होगा ये। चलो, which article of Indian Constitution provide for protecting and improving the environment and safeguard forest and wildlife, ठीक है। कौन सा आर्टिकल इनमें से कि प्रोटेक्टिंग एंड इंप्रूविंग एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करता है एंड सेफगार्डिंग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ? ये है आपका आर्टिकल 48 ए, ठीक है, आर्टिकल 48 ए। चलो देख लो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर कंटेंट कौन से आर्टिकल में है भाई। ये आर्टिकल मुझे बता दो, ये है 36 से 51। ये भी क्वेश्चन आता है, ये आपका आ गया एसएससी एमटीएस 2024 का, ठीक है। चलो, डीपीएसपी आर, ये लीगली एनफोर्सेबल है? नहीं है, ये इन्फोर्सेबल नहीं है। एनफोर्सेबल बाय द सुप्रीम कोर्ट? नहीं है। नॉन जस्टिसेबल है ना? हाँ, ये जस्टिसेबल नहीं है, क्योंकि अगर स्टेट चाहे तो कर सकता है, नहीं कर सकता है, कारण चाहे जो भी हो। वहाँ मान लो कहीं स्टेट में इमरजेंसी है, कहीं फंडिंग में मैंने बहुत दिक्कत है, इसीलिए वो कर सकता है, नहीं कर सकता, उसकी मर्जी, ठीक है। लेकिन ये उसको बस मानना है कि तुमको ये करना है, बस ये लिख दिया है, ठीक है। चलो, इन इंडियन ऑफ फॉलोइंग इज ए गांधीयन प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब बताओ इनमें से कौन सा है जो गांधीयन प्रिंसिपल को फॉलो करता है स्टेट पॉलिसी में? सेपरेट, जो फॉलोइंग इज ए गांधीयन प्रिंसिपल, सेपरेट जुडिशियल फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ये नहीं है। टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत, हाँ ये है, ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत, क्योंकि ये आपका गांधी जी ने आपका ग्राम स्वराज बता रहे थे। ग्राम स्वराज, उसका मतलब क्या है कि विलेज ऑटोनॉमी, विलेज सेल्फ गवर्निंग बता रहे थे ना, गवर्निंग सेल्फ गवर्निंग बता रहे थे, ठीक है। चलो, ये आपका एसएससी एमटीएस 2020, तो इस पे राइटिंग देख लेते हैं कि इसके क्या है। बोल रहा है कि जो डीपीएसपी इन पार्ट आई भी, ठीक है, डीपीएस कौन से पार्ट में है? पार्ट आई भी में है आपका। आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। आर्टिकल 40, स्टेट टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत, कौन सा आर्टिकल बता रहा है? आर्टिकल 40, टू रिफ्लेक्ट गांधी आइडिया, ग्राम स्वराज, विलेज सेल्फ गवर्नेंस, ये बता रहा है, ठीक है। चलो, मिड डे मील ऑफ स्कीम में रिफ्लेक्ट, जो मिड डे मील हम माने जो जो आप बच्चे देख रहे हैं, मिड डे मील जो उपभोग कर रहे हैं, कौन सा? ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल है भाई, ठीक है। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर प्राइमरली एम्ड एट, जो डीपीएसपी है, डीपीएसपी का प्राइमरी एम क्या है? टू सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, ठीक है, इसको। चलो, नॉट फीचर ऑफ डीपीएसपी, इनमें से कौन सा फीचर नहीं है डीपीएसपी में? फीचर नहीं है, ठीक है। फंडामेंटल लीगली एनफोर्सेबल नहीं है, नॉट ए फीचर, ये तो फीचर्स है ना। हाँ, ये नॉन जस्टिसेबल भी है, फंडामेंटल भी है, लीगली एनफोर्सेबल नहीं है, ये है इसका एक फीचर्स नहीं है, ये आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो, डीपीएसपी आज डिस्क्राइब्ड आज, डीपीएसपी को क्या डिस्क्राइब किया है? ये आपका सीजीएल 2021 में आया था कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है, कि आपको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि तुम ये करो, ठीक है। ये मान लो एक स्टेट है, तुमको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, ये करो, ये भी कर लो,
ये चाइल्ड हेल्थ केयर कर लो, वेज के लिए कर लो, प्रोटेक्शन मॉन्यूमेंट के लिए कर लो, नेशनल इंटरेस्ट के लिए कर लो, या फिर तुम चाहे कुछ जैसे एग्रीकल्चरल को एस्टेब्लिश कर लो, विलेज पंचायत एस्टेब्लिश कर लो, ये उसको इंस्ट्रक्शन दे, तुम ये करो ये करो ये करो, सारे इंस्ट्रक्शन दिया है, ठीक है। फ्री एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन अप टू 6 ईयर कौन से आर्टिकल में है भाई? ये आर्टिकल 45, ठीक है, आर्टिकल 45 एमटीएस 2022 में आया था। व्हाट इज द सोर्स ऑफ डीपीएसपी? डीपीएसपी में सोर्स क्या है? द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये बता रहा था ना ये पिछले वीडियो में, सॉरी पिछले जो क्वेश्चन दिखे थे, ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन, लेकिन कौन सा बताओ? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, या फिर गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1919 99, या फिर 1947? ये कौन सा है भाई, बता दो कौन सा? ये है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, सॉरी ये 35 वाला। चलो, व्हिच ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एडेड आर्टिकल 39 इक्वल जस्टिस एंड 43A जो है आपका वर्कर्स पार्टिसिपेशन, 48A जो है कि आपका एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, ठीक है, कौन से? यह आपका 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976, ठीक है। ये अमेंडमेंट बता दो ये क्या है? ये आपका जीएसटी के रिगार्डिंग है, ठीक है। 73 तो पंचायत राज है। 44 क्या है? 44 आप मान लो 44 आपका ये है कि राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी को हटा लिया था ना ये वाला। Which article of Indian Constitution of India participation of worker in management of industries? बताओ ये कौन सा आर्टिकल? ये आर्टिकल 43A, अभी तो बताया ना मैंने तुमको। Which article that the state provide for a uniform civil code? ये है आपका 44 जो कि CHL 23 में आया था। ये बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब ये है कि आप चाहे कौन से रिलीजन में हो, कौन से कास्ट, कौन से बर्न, लेकिन आप इंडियन हो तो एक ही आपका फॉर्म है वहां पे इंडियन, ठीक है। Which article working women maternity leave must receive all maternity benefit from the employer? ठीक है, कौन सा इनमें से कौन सा आर्टिकल है मुझे बता दो। ये आर्टिकल है 42 कि अगर माटर्निटी चाहे कोई प्रेग्नेंट औरत हो वो काम कर रहे हैं उनको माटर्निटी लीव भी मिलता है और मस्ट रिसीव ऑल मैटर्निटी बेनिफिट फ्रॉम द एम्प्लॉयर, ठीक है। चलो, which article deals with the state shall be endeavor for organize agriculture and animal husbandry मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइन्स? ये कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 48 बता रहा है कि आप एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है, ये सीपीओ 2024 में आया था। चलो, द प्रोविजन कंटेंट इन डीपीएसपी, इनमें से कौन से प्रोविजन डीपीएसपी में ये क्या एनफोर्स बाय हाई कोर्ट में एनफोर्स होता है? ये तो नहीं है ये, क्योंकि ये तो नॉन जस्टिसेबल ना, कैसे होगा? क्या ये सुप्रीम कोर्ट भी हो सकता है? नहीं हो सकता है। एनी कोर्ट में हो सकता है? नहीं, तो ये होगा ना कैन नॉट बी एनफोर्स बाय एनी कोर्ट। एनटीपीसी में आया था ये वाला सवाल। Which is the following is not a DPSP mentioned in the Indian Constitution? जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी इनमें से कौन सा नहीं है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर तो है, यूनिफॉर्म सिविल कोड है, प्रोमोशन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, लेकिन ये नहीं है सेपरेशन लेजिस्लेचर फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ठीक है, ये नहीं है। चलो, 19 which article provides that the state must secure a social order to promote the welfare of people? इनमें से कौन सा आर्टिकल प्रोवाइड करते हैं द स्टेट मस्ट सिक्योर ए सोशल ऑर्डर, ठीक है, इनमें से कौन बता दो? सोशल ऑर्डर बता दो, वेलफेयर, आर्टिकल 38 होगा ना, 38 प्रोमोट वेलफेयर ऑफ द पीपल। चलो, गवर्नमेंट ऑफ स्कीम पीएम फसल बीमा योजना, ठीक है, क्रॉप्स इंश्योरेंस सर्विस फार्मर्स, दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट एफर्ट फॉल्स अंडर डेज ऑफ द डीपीएसपी, कौन से आर्टिकल में है भाई ये बता दो। ये आर्टिकल ये कौन सा? एनिमल हस्बेंड्री, ये फसल बीमा, ये कौन सा है भाई? गवर्नमेंट एफर्ट फार्मर्स के लिए, फार्मर्स के लिए कौन सा है? ये 48 होगा, 48 होगा ना। चलो, which of the following not include in category of डीपीएसपी? ये मैं बता रहा हूँ डीपीएसपी कौन से थॉट है। एक तो लिबरल थॉट को फॉलो करता है, और सोशलिस्ट थॉट को फॉलो करता है, और गांधीयन थॉट को फॉलो करता है, लेकिन ये मार्क्सिस्ट थॉट को नहीं फॉलो करता है, ठीक है। चलो, आर्टिकल 43 बी, आर्टिकल 43 बी पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन डील्स हुई थी, कौन सा? ये आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में, ये एनटीपीसी में आया था सीबीटी में, ठीक है। चलो, अबाउट देख लो कि जो 43 बी है, ठीक है, 43 बी डील्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, दिस वाज इंसर्टेड बाय 97 अमेंडमेंट एक्ट 2011 दैट स्टेट स्ट्रेंथन रूरल इकोनॉमी बाय प्रमोटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। चलो, व्हिच आर्टिकल डील्स विद प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्री? कौन सा आर्टिकल इसमें से प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्री करते हैं भाई, बता दो। ये आपका 43 हो गया, सीएचएसएल 2024 में आया था, देखो।
व्हिच आर्टिकल डील्स विद द प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट एंड प्लेस नेशनल इंपोर्टेंस, बता दो ये कौन सा है। ये आर्टिकल है आपका 49। ठीक है 49। 44 तो आपको बता दिया मैंने कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हो गया ना। देन चलो, व्हिच आर्टिकल, लास्ट सवाल, व्हिच आर्टिकल डील्स विद प्रमोशन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, बता दो ये कौन सा इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। लास्ट आर्टिकल बचा ये आर्टिकल 51 हो गया ना। ये एमटीएस 2024 में 25 में आया था ये। चलो देखो भाई, अगर आप ठीक है क्वेश्चन कर रहे हो तो ये आपके लिए बेस्ट है। ठीक है ये, क्योंकि पॉलिटी में जितने क्वेश्चन दूंगा ना तो आप लिख लो, क्योंकि पॉलिटी में बार बार रिपीट होता है। मैं अभी बता रहा हूँ कि अगर आप सही से फॉलो कर रहे हो कि जैसे फंडामेंटल राइट हो गया, डीपीएसपी हो गया, फिर अभी मैं उसके बाद दूंगा आपको फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है, फिर कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स दूंगा। ठीक है ऐसे अगर तुम पढ़ लेते हैं ना तो हो जाएगा भाई, एमटीएस एग्जाम क्लियर होगा। ठीक है चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।